सियावर रामचंद्र की जय। आज बात करूंगी मैं राम जी का जो ये 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी के बारे में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से थोड़ी सी एक अपना सहयोग दूंगी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहने वाले, मतलब अपनी लिमिट्स में रहने वाले। मर्यादा में रहने वाले कैसे, क्यों सीता जी के मन को भाए, एक छोटा सा संवाद है। अभी आचार्य रामभद्राचार्य जी जो हैं, उन्हीं की मैंने एक वो देखी थी वीडियो, उसी को ही मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगी कि राम जी और लक्ष्मण जी वाटिका में एक संवाद चल रहा था दोनों के बीच में। तो सीता जी वहां से गुजरती हैं, मतलब पीछे से, उनके सामने नहीं है, तो उनके संवाद को सुनती हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे थे कि लक्ष्मण, मैं तो कभी किसी औरत का वैसे तो सोचना क्या, मैं सपने में भी किसी के बारे में सोच नहीं सकता, किसी के बारे में किसी के ख्याल नहीं ले सकता। तो सीता जी के मन को ये बात बहुत भा जाती है। वो कहते ऐसे पुरुष जो अपनी मर्यादा में रहने वाले, इतना तो इन्हीं को मैं वर बनाऊंगी, ऐसे पुरुष तो मिलने ही बहुत कठिन है। तो उनके मन में तभी से राम जी के लिए एक भाव आने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा राजा महाराजा तो बहुत सारे आ गए हैं इसके अंदर, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके स्वयंवर में, तो वो आदिशक्ति तो हैं ही सीता माता। तो उनके दिमाग में जो एक बार आ गया तो वो करेंगी ही करेंगी। तो उन्होंने ठान लिया था कि स्वयंवर में तो जो जीतेंगे वो राम जी ही जीतेंगे, बाकी तो मैं अपनी पावर से ही रोक लूंगी कि कोई राजा महाराजा उस धनुष को तोड़ ना पाए। तो उन्होंने तभी से ही उनका वर मान लिया था। उन्होंने अपने मन में उनके लिए एक बहुत सुंदर सी छवि आ गई थी, तो इसलिए वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहे गए हैं। और मर्यादा अपनी लिमिट्स में रहने वाले राम जी हैं। वो राम जी सूर्यवंशी हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट आ गया ना, सूर्य के वंशज हैं। तो सूर्य क्या है एस्ट्रोलॉजिकली, ग्रहों के राजा हैं, सौर मंडल के राजा हैं, जो पूरे यूनिवर्स के किंग हैं। तो क्या देते हैं, रोशनी देते हैं हमें, हमारी सोल है, आत्मा है सूर्यदेव। और सूर्यदेव में क्वालिटीज क्या हैं, राम जी चक्रवर्ती सम्राट और सूर्य ग्रहों के सम्राट, ऐसे दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट। और सूर्य की जो, अब वास्तु के माध्यम से भी देख लेते हैं, वास्तु के माध्यम से जो है डायरेक्शन सूर्य की है वो ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पूर्व दिशा है। यदि हम रामलला की पूजा पूर्व दिशा में बैठकर करते हैं तो हम उनसे और अधिक कनेक्ट होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें और मिलता है। आज संक्रांति है, आज से लेके रामलला की जितने भी दिन हैं 22 तारीख तक, रोज पूर्व दिशा में बैठ के आप उनको भजन करिए, उनका राम स्तोत्र करिए, राम जी की पूजा जिस भी तरह से, जिस भी भाव से करनी है। यदि इस डायरेक्शन में आप बैठकर करते हैं तो आप उनके साथ और अधिक कनेक्ट होते हैं, और अधिक ब्लेसिंग आपको उनके मिलती हैं। और साथ साथ आप अपनी इस दिशा को बैलेंस भी कर रखिए। बैलेंस इन द सेंस, यहाँ डार्क ब्लू, काला रंग ना हो, गहरा नीला रंग ना हो, और ग्रे कलर ना हो, ये थोड़े से कलर्स अवॉइड करिए इन दिनों में, तो आप और अधिक कनेक्ट होंगे उनके साथ। और साथ साथ अपने घर के ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी पूरी की पूरी तरह से बैलेंस करके रखिए। उसके अंदर उल्टी सीधी चीज़ें ना हो, कचरा ना हो, कोई बंद सामान ना हो, उसको हटाएं, तो आप और अधिक कनेक्ट होंगे और अधिक ब्लेसिंग आएंगी। इसके साथ साथ जैसे रामलला की, राममय तो पूरा विश्व ही है इस टाइम, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मैसेज घर घर में जाए, घर घर में राम नाम से लोग और ज़्यादा कनेक्ट हों, और ज़्यादा ब्लेसिंग आए उनकी। इसके साथ साथ यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं और राम जी की फोटो या मूर्ति लगाना चाहते हैं,
तो वो भी आप पूर्व दिशा में लगाइए। पूर्व दिशा में जैसे ही आप इनकी मूर्ति लगाएंगे तो आपके विभाव और अधिक कनेक्ट होंगे और अधिक आपके मन में उनके लिए उत्साह, उनके लिए भाव जैसे होते हैं ना कि और ज़्यादा मन से आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं तो खुद बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं खुद राममय हूँ। आप कुछ भी ना करिए, अगर आपको पूजा भी करनी नहीं आती तो आप एक भजन अपने मोबाइल पे ही सुन लीजिए, टीवी पे सुन लीजिए। इतना करने से भी आपके घर की वाइब्रेशन भी चेंज होंगी और आपके मन की वाइब्रेशन भी चेंज होंगी। तो आप भी आज और अभी से राममय हो जाइए और अपने घर के अंदर और अपने ज़िंदगी में एक नया उत्साह लेके आइए। क्योंकि इन दिनों जो कॉस्मिक पावर है, अभी एक न्यूज़ भी थी ना कि गिद्ध पूरे जो हैं सारे के सारे अयोध्या में आ गए हैं, जबकि वहाँ तो कुछ ऐसा मांस मछली कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो जिस वजह से आएंगे। तो वो कॉस्मिक पावर ही तो है, यूनिवर्सल पावर है कि वो जटायु के रूप में हम देखे जाते हैं। रामायण में जो गिद्धों का वर्णन किया गया है कि वो राम के साथ उनका कनेक्शन रहा है, तो वो भी जैसे खींचे चले आ रहे हैं। तो पेड़ पौधे पशु पक्षी ह्यूमन बीइंग पूरा विश्व राममय है। तो आप राममय खुद भी रहिए और इन डायरेक्शंस पे बैठकर प्रभु से जुड़िए, क्योंकि राम तो राम ही है। जय श्री राम। मेरे राम। प्रणाम।